Hello students, this is Rashmi, your English mentor. I welcome you all on my YouTube channel Go On Learning. This is lecture number 6 for the grammar topic modals, and in today's class we are going to learn about the uses of modal auxiliary verbs must and need. So let us begin the topic. बच्चों आज हम सबसे पहले बात करेंगे मस्ट की। ये हमारी 9th मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। 8 ऑक्सिलरी वर्ब्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मस्ट को हम एक तरह से कह सकते हैं कि कोई काम के लिए कि वो काम हमें करना चाहिए। मस्ट को हम चाहिए के रूप में समझ सकते हैं कि हमें कोई काम की बात हो रही है और वो हमें करना चाहिए। तो ये कुछ कुछ शुड के जैसा होता है। शुड में भी हमने इसी तरह की बातें देखी थी कि वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। तो मस्ट में भी हमारा जो हिंदी में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो चाहिए वर्ड आता है कि ये काम हमें करना चाहिए। तो हम इसके यूजेस देखते हैं एक एक करके कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, कि आपको अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। मस्ट यहाँ पे चाहिए का काम कर रहा है। आपको अम्ब्रेला ले जाना चाहिए एज इट इज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला ले जाने का क्या रीजन है? क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये आपकी आवश्यकता है, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए आपको आवश्यक है अम्ब्रेला लेके जाना। तो यू मस्ट यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्योंकि बारिश हो रही है उस वजह से आपको अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। ये आपकी ज़रूरत है अम्ब्रेला को लेके जाना क्योंकि बारिश हो रही है। एक एग्जाम्पल और देखिए, आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे एज इट इज़ ऑलरेडी लेट, कि मुझे आज अपना काम फिनिश खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुका है। तो काम को खत्म करने की आवश्यकता क्या है? आज ही क्यों खत्म हो जाना चाहिए वो काम? क्योंकि वो पहले से ही लेट है। वो काम हमारा पहले ही लेट हो चुका है तो आज हमें कंप्लीट कर देना चाहिए। तो ये हमारी आवश्यकता है कि आज ही काम को कंप्लीट करना है। तो इन सेंटेंसेस में हमें क्या नजर आ रही है? किसी काम को करने की आवश्यकता। तो आवश्यकता बताने के लिए टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, यही हमारा फर्स्ट यूज है मस्ट का। किसी चीज की आवश्यकता बताने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड यूज है मस्ट का। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं पहले। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मस्ट अगेन मैंने आपको बताया हिंदी में हम इसको चाहिए से समझ सकते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज की रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए। मस्ट अगेन चाहिए के लिए। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, हमें अपने टैक्सेस पे करने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पे ये जो दो बातें हैं, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना और टैक्सेस पे करना, ये ऐसे कानूनी नियम हैं जो आप बाध्य हो उनको करने के लिए। अगर आप वो नहीं करोगे तो सजा का प्रावधान भी है। अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो आपको सजा होगी। अगर आप नेशनल फ्लैग का सम्मान नहीं करोगे, उसकी कहीं आप बेइज्जती करते हुए पाए जाते हो नेशनल फ्लैग की, तो भी सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पे बात हो रही है कानूनी बाध्यता की। कानूनी बाध्यता कि आप के ऊपर कानूनी बंधन है इन चीजों को करने का। अगर आप ये नहीं करते तो सजा का प्रावधान भी है। तो टू एक्सप्रेस लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल मीन्स कानूनी, ऐसे कानूनी कर्तव्यों का पालन करना जिनमें अगर आप उनका पालन नहीं करते तो सजा का प्रावधान भी है। तो ऐसे कानूनी जो कर्तव्य हैं उनके पालन करने के लिए, वो बातें बताने के लिए कि आपको उनका पालन करना चाहिए, उनके लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट को एक तरह से हम ये ले सकते हैं कि वो काम आपको जरूरी करना है। जैसे शुड था, शुड में क्या है? अगर आपने बोला कि यू शुड सी द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर मैंने शुड यूज किया तो आपको जाना चाहिए, मीन्स आप वो एक सलाह दे रहे हो। कोई बहुत बंधन उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर नहीं है कि वो जाए या ना जाए, आपने सिर्फ उसको सलाह दी। लेकिन अगर आप उसी शुड की जगह मस्ट यूज करके वही सेंटेंस बोलते हो, यू मस्ट सी द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो मस्ट को हम थोड़ा सा शुड से स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। तो दो यूजेस अभी हमने सीखे। अब हम बात करते हैं थर्ड यूज की।
थर्ड यूज हमारा आता है टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ऊपर भी था, ऑब्लिगेशन यहाँ पे भी अगेन आ गया, ये भी कर्तव्य है, ये भी ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य था। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे थे कानूनी कर्तव्य की, जहाँ पे सजा का भी प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे मॉरल जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, जो हमें करना चाहिए। वहाँ पे सजा का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन वो हमारे कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, और वो हमें करने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स को ओबे भी करना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट, आदर भी करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने मस्ट का यूज किया ये बताने के लिए कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। यहाँ पे इस कर्तव्य में और इस कर्तव्य में डिफरेंस यही है कि ये कानूनी कर्तव्य है, यहाँ पे सजा का प्रावधान है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो दोनों को ही बताने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट लुक आफ्टर योर यंगर ब्रदर। आपको अपने छोटे भाई की देखभाल करनी चाहिए। तो ये भी क्या है, मस्ट यहाँ पे कर्तव्य है। इसमें भी सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है, सिर्फ ये नैतिक कर्तव्य है। तो ऐसे ऑब्लिगेशंस को, कर्तव्यों को बताने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। तो आपने देखा कि मस्ट वर्ड जो है, इसको अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो सभी वाक्यों के पीछे चाहिए है ये वर्ड आ रहा है। तो आप मस्ट को चाहिए है के रूप में ले सकते हो। शुड का मीनिंग भी चाहिए है होता है, लेकिन शुड मस्ट से थोड़ा सा कम स्ट्रोंग होता है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ यूज की। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ यूज। फोर्थ यूज हमारा क्या है, टू एक्सप्रेस कंपल्शन। कंपल्शन मीन्स विवशता, अनिवार्यता, किसी काम का कंपल्सरी होना, कि ये जरूरी है करना, कंपल्शन है आपके ऊपर, आप बाउंड हो वो काम करने के लिए, आप विवश हो या आपके ऊपर अनिवार्यता है किसी काम को करने की। जैसे अगर आपको कोई ये कहता है कि यू मस्ट गो देयर, मस्ट लगा है, इट मीन्स आपके ऊपर अनिवार्यता है वहां जाने की, आपको जाना ही होगा, आपके पास चॉइस नहीं है, विवश हो आप, आपके ऊपर अनिवार्यता है, आपको ये काम कंपलसरी करना ही पड़ेगा। सपोज आपको आपके पेरेंट्स ही कहते हैं कहीं जाने के लिए और वो ये कहते हैं कि यू मस्ट गो देयर, तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। अगर हम यहाँ पर हम शुड यूज कर देते हैं तो वहां पे हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास चॉइस है। अगर हमने मस्ट की जगह शुड यूज किया तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास चॉइस है कि हम वो काम करें या ना करें, हमें सिर्फ कह दिया गया है। लेकिन मस्ट मीन्स विवशता, अनिवार्य है, आपको जो काम कहा जा रहा है वो आपको करना ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू मस्ट कम टू स्कूल इन स्कूल यूनिफॉर्म। ये भी अनिवार्यता है कि स्कूल में आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। आना चाहिए यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सामने वाले ने आपको ये कहा कि आना चाहिए और आगे आपकी मर्जी है आप आओ या ना आओ, नहीं, ये अनिवार्यता है, आपको आना ही पड़ेगा। तो यू मस्ट कम टू स्कूल इन स्कूल यूनिफॉर्म। तो ऐसी बातें जब जिसमें आप कंपल्शन दिखाना चाहते हो, विवशता है, अनिवार्यता है, वहां पे भी आप मस्ट का यूज करते हो कि वो काम आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास यू हैव नो चॉइस। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर नाउ। तुम्हें अभी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कंसल्ट मीन्स चाहिए। अगर हम यहाँ पे शुड का यूज करते हैं, बेटा मैं बार बार आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शुड और मस्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे शुड लगाते हैं तो वो एक सलाह है, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर नाउ। अगर हम शुड लगाते हैं तो उसका मतलब यही है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर नाउ, इसका मतलब यही है कि तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन जब हमने मस्ट लगा दिया तो इट मीन्स शायद जिसको आप सलाह दे रहे हो उसकी कंडीशन ज़्यादा ही खराब है और आप उसको एक जोरदार सलाह दे रहे हो कि आपको जाना ही चाहिए, चॉइस नहीं है। शुड में सिर्फ एक सलाह आ जाती है और ये जोरदार सलाह की बात हो रही है, आप एम्फेसाइज कर रहे हो अपनी एडवाइस को। एडवाइस मीन्स क्या होती है, सलाह, और एम्फेटिक मीन्स जोरदार, जिसके ऊपर आप बहुत जोर देके बलपूर्वक वो बात आप बोल रहे हो कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। यू मस्ट स्टडी रेगुलरली इफ यू विश टू गेट गुड मार्क्स। अब आप सामने वाले को एक जोरदार सलाह दे रहे हो कि यू मस्ट स्टडी रेगुलरली, आपको नियमित पढ़ना चाहिए, इफ यू विश टू गेट गुड मार्क्स, अगर तुम अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। तो ये भी सलाह है लेकिन जोरदार सलाह है, आप बलपूर्वक सामने वाले को ये बात बोल रहे हो कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको करना ही चाहिए,
अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो शुड में और मस्ट में थोड़ा थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि शुड के अंदर इतनी स्ट्रांगनेस नहीं होती और मस्ट में स्ट्रांग फीलिंग होती है, स्ट्रांगनेस होती है। अब यहां तक जो हमने समझा वो ये था कि वो काम आपको करना ही चाहिए। लगभग सभी जितने भी हमने यूजेस देखे हैं सभी में काम को करने की अनिवार्यता थी, कंपल्शन थी, जरूरी था और बाध्यता थी। सभी इसी तरह के यूजेस थे। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए पहले, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट टेक मोबाइल फोन्स इन द स्कूल। यहाँ पे बात हो रही है किसी चीज की मनाही की। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट, मस्ट के साथ हमने नॉट लगा दिया कि बच्चों को स्कूल में मोबाइल फोन नहीं ले जाना चाहिए। तो ये नेगेटिव में हो गया हमारा सेंटेंस। मस्ट मीन्स नहीं चाहिए, नॉट हमने साथ में लगा दिया तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी स्ट्रांगली कहा जा रहा है, स्ट्रांगली, बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मीन्स मनाही। तो स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल में फोन बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हम किसी को किसी चीज की मनाही करते हैं, किसी बात की मनाही हमें दिखानी होती है, तो भी हम मस्ट का यूज करते हैं, लेकिन हम उसके साथ में नॉट लगाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। तो अब क्या मनाही है? स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है। स्ट्रिक्टली मीन्स बिल्कुल सख्त मनाही है कि आपको हॉस्पिटल में लाउडली, ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए। तो आपने क्या यूज किया? मस्ट नॉट। नॉट मीन्स नहीं और मस्ट मीन्स चाहिए, नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ नीड की। उम्मीद है आपको मस्ट के सभी यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नीड के यूजेस की बात करेंगे। बच्चों, नीड वर्ड आपके लिए नया नहीं है। जब भी आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप इस वर्ड का बहुत बार यूज करते हो। आई नीड अ पेंसिल, आई नीड अ बुक, आई नीड ए न्यू ड्रेस। तो नीड वर्ड का मीनिंग क्या है? अगेन, चाहिए। आपको कोई चीज चाहिए, जब आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप नीड का यूज करते हो। आई नीड अ पेंसिल, आई नीड अ न्यू कार, है ना? तो हम नीड का यूज करते हैं। तो नीड का पहला यूज यही हो गया कि जब हमें किसी चीज की जरूरत या आवश्यकता बतानी होती है तो हम नीड का यूज करते हैं। और एक बात और कि जैसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स देख रहे थे अब तक, तो सभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही थी, लेकिन नीड हमारी प्रिंसिपल यानी कि मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है, मुख्य वर्ब के रूप में। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, दे नीड योर हेल्प। उन्हें तुम्हारी मदद की नीड, आवश्यकता है। तो क्या चाहिए उन्हें तुमसे? नीड। क्या नीड? किस चीज की नीड है? हेल्प की नीड है। क्या चीज चाहिए तुमसे? हेल्प चाहिए। तो यहां पे नीड हमने जरूरत के लिए यूज किया। जरूरत किस चीज की है? हेल्प की जरूरत है। तो यहां पे देखिए, नीड जो है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है और कोई भी वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है। तो यही हमारी मॉडल ऑक्सिलरी भी है और प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य वर्ब भी है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई नीडेड अ पेन टू राइट। अब यहाँ पे हमने इसको पास्ट फॉर्म में लिख दिया। आई नीडेड, मुझे चाहिए था, आवश्यकता थी। किस चीज की आवश्यकता थी? आई नीडेड अ पेन टू राइट। मुझे लिखने के लिए एक पेन की आवश्यकता थी, क्योंकि हमने नीडेड लिखा है। अगर हम बोले आई नीड अ पेन, मीन्स मुझे आवश्यकता है। तो यहां पे भी देखिए कोई दूसरा वर्ब नीड के साथ नहीं आया। शी नीड्स अ न्यू बैग। उसे एक नए बैग की आवश्यकता है। तो यहाँ पे भी नीड किस चीज का काम कर रहा है? उसे एक नया बैग चाहिए या उसे एक नए बैग की आवश्यकता है। तो जरूरत की बात हो रही है, आवश्यकता की बात हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट यूज है नीड का। इट इज यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मीन्स जरूरत, आवश्यकता। आवश्यकता बताने के लिए हम नीड को प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज करते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड यूज। अब देखिए, अब हमने नीड के बारे में ये समझा कि जब किसी चीज की आवश्यकता होती है या जरूरत होती है तो हम नीड वर्ड यूज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको आवश्यकता नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? तो भी आप नीड का ही यूज करोगे, लेकिन साथ में उसके आप नॉट लगा दोगे, क्योंकि वो नेगेटिव का वाक्य बनेगा। जैसे आपने बोला कि मुझे पेन चाहिए, तो आई नीड अ पेन। हो सकता है आपको पेन की जरूरत ना हो, तो आप क्या कहोगे? मुझे पेन नहीं चाहिए।
तो चाहिए वर्ड तो आपने यूज किया ही, लेकिन साथ में नहीं लगा दिया। तो ऐसे ही इसमें अब नीड तो आप यूज करोगे ही, लेकिन साथ में आप नॉट लगा दोगे। तो दूसरा हमारा यूज क्या हुआ, इन नेगेटिव सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का, आवश्यकता का ना होना, एब्सेंस मीन्स किसी चीज का ना होना। तो यहाँ पे नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता के ना होने की बात हो रही है। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो भी हम नीड का यूज करेंगे, बट उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू नीड नॉट वरी। वरी मीन्स चिंता करना, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नॉट हमने नहीं के लिए यूज कर दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही विल नॉट कम, यू नीडंट वेट फॉर हिम। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, यू नीडंट वेट फॉर हिम, तुम्हें उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आवश्यकता के न होने की बात हो रही, क्योंकि वो नहीं आएगा इसलिए उसकी वेट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि मैंने नीडंट लिखा है। नीडंट क्या है बेटा, नीडंट नीड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, नीड और एन एपोस्ट्रोफी टी। जब भी हम किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे इज नॉट, आपको एक एग्जांपल देके बताती हूं मैं। हम कई बार इज नॉट लिखते हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट में इजंट भी लिख देते हैं, इजंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो रूल होता है मोटा मोटा सा, वो ये होता है कि इज नॉट ये वर्ड है, तो जो वर्ड आप छोड़ रहे हो, जैसे आपने नॉट छोड़ दिया, ISN, देखो सभी वर्ड्स हैं, बस नॉट छोड़ दिया आपने और टी भी लगा दिया, तो जो वर्ड आप रिमूव कर रहे हो उसकी जगह हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। यही शॉर्ट फॉर्म बनाने का रूल होता है। हैजंट होता है, हैज नॉट को आप हैजंट लिखते हो, तो जो भी वर्ड आप छोड़ रहे हो उसकी जगह हमने एपोस्ट्रोफी लगाना होता है। अब यहाँ पे देखो नीड नॉट, हमने इसको नीडंट बना दिया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब वही है नीड नॉट नीडंट। अब यहाँ पे आपने नॉट का ओ हटा दिया, तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बना दी, नीडंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू नीडंट वेट फॉर हिम। तो इसको हम बोलेंगे कैसे, ये नीड नॉट और ये नीडंट, जैसे ये इज नॉट इजंट, नीड नॉट नीडंट। तो ये हमारा यूज था सेकंड, कि अगर आवश्यकता नहीं है तो भी हम नीड का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में साथ में नॉट लगाते हैं नीड के। अब हम बात करते हैं नीड के थर्ड यूज की। ऊपर हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, हम नीड को यूज करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में नीड को हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर द सब्जेक्ट। वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट गिवन होता है उससे पहले हम नीड का यूज करते हैं, मतलब सबसे स्टार्टिंग में हम नीड का यूज करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह के सेंटेंस में जब नीड हमने आगे यूज किया है और पीछे इंटेरोगेशन हमने लगाया है, मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, इस तरह के सेंटेंसेस में नीड किस चीज का काम करता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस डाउट। जब आपको किसी चीज की शंका होती है, डाउट मीन्स शक, आपको किसी चीज का डाउट है, आप वेरी मच क्लियर नहीं हो उस चीज के बारे में, आपको शक है उस चीज में, क्लैरिटी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम नीड यूज करते हैं स्टार्टिंग में, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो हमारे बनते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नीड आई वेट फॉर हर। अब आप किसी की वेट कर रहे हो और आपको लगता नहीं कि वो आएगी, या आपको लगता नहीं कि आपको उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है, तो आप कई बार कहते हो कि क्या मुझे उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, क्या ज़रूरत है इंतज़ार करने की। तो आपको शक है, आपको डाउट है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप वेरी मच क्लियर नहीं हो, आप उसकी वेट भी कर रहे हो और आप साथ में ये भी सोच रहे हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको शक है इस बात पे। तो आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे, नीड आई वेट फॉर हर, कि क्या मुझे उसके लिए वेट करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस में जो है डाउट नजर आ रहा है कि आपको खुद को ही क्लियर नहीं है कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं, आपको कहीं ना कहीं डाउट है। डाउट कैसा हो सकता है, आपको हो सकता है आपको डाउट हो कि वो आएगी नहीं, आपको मन ही मन में ये लग रहा है कि वो नहीं आएगी, या आपको ये लग रहा है कि आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है,
वो काम आप खुद भी कर सकते हो। तो आपको लग रहा है कि मुझे उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं, वो काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने नीड को आगे रखना है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, नीड आई एक्सप्लेन इट अगेन। अब जैसे मैं आपको जो टॉपिक है मॉडल्स का वो आपको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, और आपको पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा, और मन में एक डाउट भी है, हो सकता है बच्चों को क्लियर ना हुआ हो। तो मेरे मन में डाउट है कि मुझे बच्चों को दोबारा ये चीज़ समझानी चाहिए या नहीं समझानी चाहिए। तो मैं आपसे ही पूछूंगी, क्या पूछूंगी, नीड आई एक्सप्लेन इट अगेन, कि क्या मुझे इसे दोबारा से एक्सप्लेन करने की, समझाने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको ये टॉपिक ही समझा रही हूँ और मैं आपसे पूछूं लास्ट में कि बच्चों नीड आई एक्सप्लेन इट अगेन, कि क्या मुझे ये सब दोबारा समझाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मुझे डाउट है कि मुझे समझाना है या नहीं, डिपेंड करता है आपके आंसर पे। तो हमने नीड आगे लगाया और क्वेश्चन मार्क पीछे। अब यहाँ पे देखो, नीड ही डू इट अगेन, क्या उसे ये काम दोबारा करने की ज़रूरत है। किसी ने कोई काम किया है और आपको लगता है, आपको डाउट है कि क्या ये काम उसे दोबारा कर लेना चाहिए, शायद अच्छे से नहीं हुआ और आप सोचते हैं दोबारा कर लेना चाहिए। तो आप क्या क्वेश्चन करते हो, नीड ही डू इट अगेन, कि क्या उसे ये काम दोबारा करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम नीड का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो बच्चों, हमेशा के लिए जैसा मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए। जो बच्चे +1 में नहीं हैं, आप 10th में हैं, 9th में हैं, +2 में हैं, उनको भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर के टॉपिक्स कॉमन होते हैं। जो हमारे 6 से लेके आगे ग्रेजुएशन तक भी ये टॉपिक्स हमारे चलते हैं। तो आप इन ग्रामर के टॉपिक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।